मैडम कहाँ से आए हो आप? हम गंगानगर डिस्ट्रिक्ट पद्मपुर से। गंगानगर से। कितने दिनों से बैठे हो आप? हम जहाँ 30 दिन से बैठे हुए हैं। जी, क्या लगता है आपको यहाँ पे जो आज ये नागौर सांसद आए थे, इसको बाद में क्या आपको मतलब समर्थ गवर्नमेंट की तरफ से कुछ आएगा आपको? उम्मीद तो है कि आएगा, हमें यही उम्मीद है। अक्सर क्या होता है कि अपन देखते हैं कि जहाँ पे या तो ये पुलिस के आर पार की लड़ाई कर लेते हैं, जहाँ पे आपने देखा होगा हनुमान जी का, तो क्या मतलब हनुमान जी ने अभी बोल के गए कि पुलिस का तो कुछ नहीं है लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से आएगा, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? हमारा तो यही कहना है कि हमारा यही कहना है कि गवर्नमेंट हमारी बात जल्द से जल्द सुने। हम 30 दिन से 45 डिग्री तापमान में बैठे हैं। एक बार सर से रिक्वेस्ट करेंगे कि सर आप भी 1 घंटे के लिए भी यहाँ आके बैठो, तब पता चलेगा कि तपती धूप में हम सारी बहनें भाई सब एक साथ कैसे बैठे हैं घर बार छोड़ के। यहाँ पे धरने में महिलाएं जो प्रेग्नेंट है वो भी बैठी है, तो उनके लेकर क्या कहना चाहोगे आप? उनके लिए यही कहना है कि उनमें भी साहस है, महिला सशक्तिकरण दिखा रही है कि हम भी है ना अपनी नौकरी के लिए यहाँ बैठे हैं, तो सर हमारी सुने और हमें जो हमारी नौकरी लौटा दें ताकि हम हमारे घर जाएं। अक्सर हम हर आंदोलन में ये देखते हैं कि महिलाएं बहुत कम होती है, लेकिन ये पहला आंदोलन देख रहा हूँ मैं जिसमें बहुत ज़्यादा संख्या में महिलाएं हैं। क्योंकि महिलाएं अपने भाई हैं, उनका कंधे से कंधे मिला के साथ दे रहे हैं। क्योंकि हमने जन सेवा की है कोविड के अंदर, जब भाई भाई का नहीं था उस टाइम हमने लोगों की सेवा की है, तो हम हमारा हक चाहते हैं, हक के लिए हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाइयों, इन बच्चों की फिर हमें आवश्यकता पड़ेगी, इन बच्चों की फिर आवश्यकता पड़ेगी। मैंने देखा था जब पहली कोरोना की लहर थी, तब किसी परिवार में कोरोना से मौत हो जाती थी तो परिवार में फैल जाता था कि जान लो हमारे कोरोना हो जाएगा, तो बॉडी को जल्दी ले जाओ। देखा था लोगों की संवेदनाएं, मानवीय दृष्टिकोण कहाँ चला गया था उस समय। लेकिन ये बच्चे अस्पताल से लेके हर जगह काम कर रहे थे, क्या इनकी जिंदगी नहीं है क्या? मैं आपको इतना ही विश्वास दिलाता हूँ, इस मामले में सरकार से बात भी करेंगे, आवश्यकता पड़ी तो दोबारा हमारे जो भी आंदोलन संघर्ष होंगे इसमें आपकी बात को शामिल करेंगे और मजबूत तरीके से कोरोना साइको में जो आंदोलन चल रहा है इसमें जब तक आपकी जीत नहीं हो जाती। मैं धन्यवाद दूंगा आपके अध्यक्ष को और तमाम जो टीम लगातार कल भी मेरे से मिली, आज भी लगातार संपर्क में थी, और मीडिया के मेरे भाइयों का धन्यवाद। इस आंदोलन को आपने राज्य स्तर से लेके और अब दिल्ली स्तर का तो मेरा ही आप इंतजार कर रहे थे, तो दिल्ली स्तर का भी बना देंगे, बनाएंगे मीडिया वाले, इसको थोड़ा सा और हाइट कर देंगे, दिल्ली स्तर का बन जाएगा और लोकसभा चलेगी तो मैं बोल दूंगा तो फिर देश स्तर का हो जाएगा। ये नहीं होगा। आपको साथ दिलाता कि विधानसभा का अगर सत्र होगा तो विधानसभा में विधायक सारे बोलेंगे और लोकसभा जुलाई अगस्त के अंदर होती है, मुझे लग रहा है उससे पहले पहले आपका समाधान निकल जाएगा। मैं भी नहीं चाहता कि हमें अगर पंख के एसी की आवश्यकता होती है, रात को मुझे पता है कि 2:30-3 बजे लाइट चली गई, इस रात को बड़ी तकलीफ हुई। मैंने कहा पता करो, इन साहब 3 बजे फोन किया, इनको उठा लिया बेचारा ने। मैंने कहा क्या बाबा ने बिजली? मैंने कहा यार हमारे क्वार्टर में गई, बोले इतना आज तो क्या है, मैंने क्वार्टर तोड़ रही है सरकार, लेकिन ध्यान कम दे रहा है। मैंने कहा हम अंदर बैठे यार 15-20 मिनट, यहाँ ध्यान कोई किसी का नहीं दे रहा है, जो सब जगह ध्यान खुद ही रखना है। तो इन आत्मा तैयार करो, तो गर्मी के बिना गर्मी के अंदर कैसे मैं समझ सकता हूँ आपकी, क्योंकि अभी मुझे कोई कह रहा था कि 7 दिन की पोकरदार की, 10 दिन की, मैंने 17 दिन की थी सेंट्रल जेल जयपुर के अंदर। तो भैरू सिंह सरकार जेल से राजस्थान की सरकार को झुकाया और 3 मंत्री और मेरे पिताजी जब एक एमएलए हुआ करते, एमएलए नहीं थे, नेता थे, और वो मुझे कुछ 4 दिन समझौता करना आया। और जब मेरे पिताजी आए सरकार के मंत्रियों के साथ तो मैंने मेरे पिताजी की बात मान ली। उन्होंने कहा बेटे मैं तेरे को भूख से इस तरह नहीं मरने दूंगा जेल से। महिलाएं बच्चों के साथ यहाँ पे आई हैं, किस तरह से आप? देखिए सरकार संवेदनशील नहीं है। ये सेकंड जो लहर थी कोरोना की, उसके अंदर सबसे ज्यादा जवान प्रदेश और देश से खोए हैं, परिवार के परिवार चले गए। सरकार को इनसे बात करनी चाहिए
और इनकी वाजिब मांगे सरकार को माननी चाहिए। और ये लोग भी कोई तपती धूप के अंदर बैठने से राजी नहीं, लेकिन सरकार का मंत्री बयान दे रहा है कि कोरोना खत्म, CHA खत्म, तो उसको क्या पता कोरोना खत्म। मोदी जी भी कहते थे कोरोना खत्म, हुआ तो नहीं। सेकंड लेयर भी आ गए, 10 लाख जो रिकॉर्डेड होते हों, ये रहा इसके अंदर। मैंने एक मामला लोकसभा में ये भी उठाया था कि प्रत्येक डेट पे 50,000 रुपये देते थे, लेकिन राजस्थान में महिलाओं को डेट पे 50,000 रुपये नहीं दिया। आपके किसी अखबार की खबर थी, उसके बाद पैसे दिए हैं सरकार ने। दुर्भाग्य इस बात का है कि सरकार में जो मंत्री है वो गुटों में बंटे हुए हैं, वो पैसा कमाने में लगे हुए हैं, और विधायकों को भी खुली छूट दे दी, और सब विधायक अपना SDM डिप्टी लगा के उनको पता वापिस जीतना नहीं। और कांग्रेस की इतनी दुर्गति आने वाले समय के अंदर होगी, इसका अंदाज भी नहीं लगा सकते। और कांग्रेस को भी पता है कि विपक्ष है नहीं यहाँ पे। भारतीय जनता पार्टी के लोग तो खाली CM बनने चाहते हैं, या दिल्ली के नेताओं को लाके या कोई बयानबाजी करना, या कोई जो मुद्दे हो उनको कैसे हाईलाइट करके धर्म के नाम पे हम कैसे जोड़े, उनका मकसद यही है। विपक्षी भूमिका नहीं निभा सकते, क्योंकि वसुंधरा गहलोत का 22 साल का गठबंधन मैंने देखा था। मातृ आयोग से लेके 9TB के घोटालों के जब गहलोत 8 के अंदर आए थे, जब कह रहे थे मैं जांच कराऊंगा, जेलों में डलाऊंगा, उसके बाद मैडम जब आई, ये सारा मिला जुली का खेल राजस्थान के अंदर चला, और उसी का परिणाम है कि राजस्थान में बेरोजगारी बढ़ी। संविदा कर्मियों को नियमित करे, इनकी इन मांगों में तो RLP समर्थन दे ही रही है। अब हम जल्दी जोधपुर की रैली का ऐलान करेंगे, जिसकी संख्या 5 से 10 लाख लोग होगी, और हमारा मुद्दा होगा कि 4 लाख खाली पद भरे जाए, बेरोजगारी भत्ता वापिस चालू किया जाए, कर्ज मुक्त किसान हो, मजबूत लोकायुक्त राजस्थान के अंदर बने, फ्री बिजली राजस्थान में मिले। और पिछली बार हमारी आंदोलनों की वजह से स्टेट हाईवे टोल फ्री किए थे, और 5 हॉर्स पावर बिजली भी माफ़ करी, लेकिन वो वापस लागू कर दी। इन तमाम मुद्दों को लेके नौजवानों के बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था, जहाँ महिला अपराध मामले 1 नंबर पर चले गए, रोज भ्रष्टाचारी पकड़े जा रहे हैं, SCB कितनों को पकड़ लेगी, लोग SCB के खिलाफ भी आ गए। बताओ आप, अगर पकड़ती बुला लिया तो लोग आ जाएंगे साथ। तो इसका क्या रास्ता निकल सकता है? इसका रास्ता मजबूत सरकार राजस्थान में बने, और मजबूत विकल्प राजस्थान को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी देगी। मैंने आपको बता दिया कि 3 साल के अंदर हमारा संघर्ष भी आपके सामने, सड़क से लेकर विधानसभा और लोकसभा तक। दिल्ली में भी जब राजस्थान के हितों का मामला हो, ईस्टर्न कैनाल का मामला हो, टिड्डी का मामला हो, पेट्रोल डीजल की जो कीमतें आसमान छू रही है, अगर उनकी दरें कम करने की बात हो, तो RLP पार्टी आम आदमी, गरीब आदमी, जवान किसान की आवाज़ उठा रही है। इसलिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी मजबूती से राजस्थान के नौजवानों के, CHA के, तमाम संविदा कर्मियों के मुद्दों को लेकर बेरोजगारी को बड़ा मुद्दा बना के आगामी दिनों में बड़े आंदोलन राजस्थान के सभी 200 सीटों पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी चुनाव लड़ेगी। हम ये चाह रहे हैं कि जितने भी संविदा कर्मी हैं, और जो अभी तो पद खाली है साहब, पद बढ़ाने पड़ेंगे इनको। आज CSC खोल देते हो, कई ऐसी CSC राजस्थान के अंदर जहाँ लेडी डॉक्टर नहीं, आप लेडी डॉक्टर नहीं लगाओगे गायनों की, तो वहाँ क्या फ़ायदा उस CSC खोलने का या बड़े अस्पताल खोलने का। ये मेडिकल डिपार्टमेंट के जितने भी पद है, इनको भी भरा जाना चाहिए। तमाम राजस्थान के जो 4 लाख पद है, सरकार जल्दी भरे इनको लेके। ब्यूरोक्रेसी क्या, कल मैंने पढ़ा था RS अधिकारी कुछ लोग गए थे। वैसे SCB को भी अपनी मर्यादाओं का ध्यान रखना चाहिए, और ब्यूरोक्रेसी को भी ध्यान रखना, क्योंकि सारे ब्यूरोक्रेट ईमानदार नहीं होते। 80% तो चोर है राजस्थान के अंदर, चाहे IAS उठा के देख लो, RS उठा के देख लो, और हमारे नेता भी 95-96% इसी में लगे हुए हैं सर। अभी तो सारे व्यक्ति राजनीति में और नौकरी में आजकल सेवा करने के लिए नहीं आ रहे हैं, वो चाहते हैं कि बिजनेस कैसे हो, हमारे बच्चे विदेश में कैसे पढ़े, सरकारी स्कूल गिरे तो गिरे, उनको कोई लेना नहीं, अपनी प्रॉपर्टी बनाओ। काला धन लाने की बात ही आ गई। काला धन भाई देश में भी आप BJP की जो सरकार चली, उसका कारण ये है कि सामने विपक्ष क्या है। देखो आप, प्रियंका गांधी है तो उसको चिंता रहती है, उसके पति को गिरफ्तार कर लेंगे, तो सुबह शाम कैसे बात करें, एडजस्टमेंट कैसे करें। तो एडजस्टमेंट की राजनीति और मिला जुली का खेल देश में भी चल रहा है, और यहाँ भी यही चल रहा है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि RLP मजबूत विपक्ष राजस्थान के अंदर इस बार मजबूत एक उम्मीद के रूप में थर्ड विकल्प राजस्थान की जनता को देगी। और इस बार जो 23 के रिजल्ट आएंगे, वो राजस्थान के नौजवान और किसान मिलकर चौंकाने वाले रिजल्ट राजस्थान के अंदर। दोनों पार्टियों को, एक पार्टी थर्ड जाएगी, कौन सी जाएगी, एक पार्टी थर्ड नंबर रहेगी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राजस्थान में मुकाबले के अंदर खड़ी मिलेगी। आप बताइए, बिजली कटौती देखिए आप कि कई जगह तो 1 शिफ्ट कटौती है। तो मैंने रात को 3 बजे का किस्सा बताया, वो 3 बजे बिजली चलेगी। मैंने कहा इंसाफ क्या हो गया? बोले साहब मैं चेक करा था, MLA क्वार्टर तो टूट रहे हैं ना सारे। अरे मैंने कहा टूट नहीं रहा, अभी तो 10-20 लोग बैठे हैं इसके अंदर, धीरे धीरे जाएंगे सारे खाली करके। क्या मैं साहब अभी देखा था, वापिस बिजली जुड़वाती। बिजली कटौती से राजधानी जूझ रही है, गांव गरीब और सब जगह, हर व्यक्ति जनरेटर थोड़ी ले पाएगा। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि इन बातों के खिलाफ आंदोलन करने वाला कोई है नहीं। सत्ता में बैठे लोग मौज मस्ती कर रहे हैं, कांग्रेस जड़ों में बटी हुई है और भाजपा 20 दूलों की पार्टी। आप सारा चीज़ देख रहे हो। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ
कि जब हम जोधपुर का आंदोलन करेंगे उसके बाद आप लोग भी ये मान लोगे कि आरएलपी राजस्थान की तीसरी बड़ी ताकत के रूप में उभर के आएगी। धन्यवाद। कर हम पहुंचे हैं सीएचए, जहां पे कुछ साथी हैं जो कि धूप में बैठकर अनशन कर रहे हैं और भूख हड़ताल पे बैठे हैं। और अभी यहाँ पे नागौर सांसद हनुमान जी बेनीवाल भी आए थे और अब उनसे साथियों से बात करते हैं। पहले तो कि आप कब से बैठे हो यहाँ पे? पिछले 30 दिनों से हम इस धरने पे बैठे हैं और हम लोग काफ़ी परेशान भी हो रहे हैं। तो गहलोत सरकार से आग्रह करता हूँ कि वो जल्द से जल्द हमारी मांगें पूरी करे और हमें न्याय दे। आप यहाँ धूप में अनशन पे कितने दिनों से बैठे हो? 24 घंटे से अनशन पे बैठे हैं। आपका शुभ नाम? मुरली प्रजापत नाम है मेरा। कहाँ से हो? बीकानेर जिले से। ये साथी बीकानेर से हैं जो कि कल से यहाँ पे भूख हड़ताल पे बैठे हैं और धूप में बैठे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये कि 24 घंटे से धूप में मतलब बैठे हैं। ये बहुत 45 डिग्री तापमान में धूप में बैठना बहुत बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि। और अब हमारे साथ श्रवण जी जो कि आरएलपी से नेता हैं। श्रवण जी, आप ये बताइए, आज यहाँ पे हनुमान जी बेनीवाल जो समर्थन देने आए हैं सीएचए वालों को, इनको 30 दिन हो गए हैं यहाँ पे आए हुए। आज काफ़ी दिनों बाद पहले आपके नेता आए थे पार्टी के और आज आपके सांसद साहब आए हैं, इसको लेकर क्या कहना चाहोगे आप? देखिए, हम पहले दिन से धरने का समर्थन किया था। सबसे पहले राजस्थान में हमने सीएचए को समर्थन दिया था 1 तारीख को, जब ये पहले दिन धरने पे आए थे। इनसे पहले हम धरने पे थे। एक आरटीआई कार्यकर्ता के जो है उसके ऊपर हमले। बताइए, अभी चिकित्सा मंत्री है, उन्होंने कहा था सीएचए खत्म नहीं, कोरोना खत्म, सीएचए खत्म। उसको लेकर आप क्या कहना चाहिए? उन्होंने एक जो बयान दिया था शायद उनको गलत जानकारी है कि कोरोना खत्म नहीं हुआ है। यदि कोरोना खत्म हो गया तो जो आप न्यूज़ और मीडिया के अंदर पढ़ रहे हैं 68 पॉजिटिव आए राजस्थान के लिए, अलग अलग स्टेट में, दिल्ली में आ रहे हैं, तो वो कहाँ से आ रहे हैं? जब कोरोना खत्म हो गया तो फिर वो पॉजिटिव, या तो वो पॉजिटिव रिपोर्ट और मीडिया गलत है या फिर हेल्थ मंत्री जी गलत है। हो सकता है उनका नॉलेज अपग्रेड नहीं हो या फिर ज़्यादा नॉलेज हो। जो ये 68 पॉजिटिव दिखा रहे हैं इनकी रिपोर्ट गलत हो। सर, आपकी जो पार्टी का एजेंडा क्या रहेगा इनको लेकर? और जो क्योंकि इनके अलावा मेडिकल विभाग में और भी साथी हैं जो बेरोजगार हैं, उनको देखिए, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने हमेशा से कहा है कि पढ़े हैं वो बढ़ें और जो संविदा कर्मी हैं उनको नियमित करें। ये एजेंडा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने 2018 से जब पार्टी का गठन हुआ उससे लेकर आज तक हर मंच पे बोला है। और हमारी तो यही मांग है कि जो बेरोजगार भाई हैं, जो शिक्षित बेरोजगार है, उनको रोजगार की गारंटी का कानून बने, डिग्री के साथ रोजगार गारंटी का कानून बने। ये हमारे सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल जी ने पहले ही कह चुके हैं। लाखों लोग डिग्री लिए हुए बेरोजगार घूम रहे हैं। आप बताओ, 5000 की नौकरी नहीं, कैसे पेट पालेंगे? ये सोचना पड़ेगा सरकारों को। जब तक ये नहीं सोचेगी, बेरोजगारी का आलम, आए दिन क्राइम बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है क्राइम? इसके पीछे क्या लॉजिक है? कभी जानने की कोशिश नहीं की होगी। जब जानोगे तो सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी। जी, बैठे हैं, साथियों से बात करते हैं कि वो क्या वजह से बैठे हैं, क्या कारण है उनके। और आज यहाँ पे नागौर सांसद हैं, वो भी यहाँ पे समर्थन देने आए थे। नमस्कार। नमस्ते। आरजे टीवी 24 के तमाम दर्शकों को और आपको शुभकामनाएं देता हूं। तमाम दर्शकों को भी मैं धन्यवाद देता हूं कि आपके माध्यम से ये सीएचए का जो आंदोलन है पूरे राजस्थान भर में तेजी पकड़ रहा है। और पिछले 1 महीने से लगातार कोविड स्वास्थ्य सहायक इस आंदोलन के लिए शहीद स्मारक जयपुर पर बैठे हैं अपनी मांगों को लेकर। और इनकी मांग है, जब कोविड दौर शुरू हुआ था, कोरोना काल, तो उस समय गहलोत सरकार ने कोविड स्वास्थ्य सहायक पद बनाकर 28,000 पदों पर इनकी पदोन्नति की नियुक्ति की थी। 9 महीने बाद इनको पदों से बर्खास्त करके इनको नौकरी से निकाल दिया गया है। और ये अपनी मांग को लेकर ये बैठे हैं कि जब तक हमारे को दोबारा नौकरी पर नहीं लगाया जाता। चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा जी ने कहा है कि कोरोना खत्म तो कोविड स्वास्थ्य सहायक सीएचए भी खत्म। तो इस तरीके की जो नीति लेकर चल रहे हैं गहलोत सरकार और उनके मंत्री, तो ये इनके लिए बहुत बड़ा घातक सिद्ध होगा। और आने वाले समय में ये प्रदेश और राजस्थान का नौजवान इनको वोट की चोट से इनको हराएगा। जी, आज यहाँ पे जो नागौर सांसद आए थे उन्होंने भी समर्थन दिया है और वो भी सड़क से आंदोलन करते हैं, उनको लेकर आप क्या कहोगे? बहुत अच्छी बात है। और राजस्थान में तमाम हर वर्ग की लड़ाई लड़ने वाले नेता हैं वो, और उनके यहाँ आने से ये आंदोलन मजबूत हुआ है। पूरी उम्मीद है गहलोत सरकार अपनी गूंगी बहरी नीति को लेकर और तानाशाही रवैये को और असंवेदनशीलता को लेकर जो बैठी है, नींद से जागेगी और इन सीएचए आंदोलन की पूरी मांग को मानेगी। अक्सर हम देखते हैं कि हनुमान बेनीवाल जहाँ पे आते हैं आर पार की लड़ाई लड़ते हैं। या तो सरकार है उनकी बातें मान लेती है या फिर बड़ी पुलिस और झड़प वगैरह हो जाती है। तो इसको लेकर आप क्या आप लगता है कि सरकार मानेगी? ये यहाँ पर जितने भी साथी बैठे हैं
ये वही साथी हैं, उसी किसानों के बेटे हैं जो दिल्ली के बॉर्डरों पर बैठे थे। हम किसान आंदोलन का रिकॉर्ड तोड़ेंगे, 380 दिन का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए आए हैं, पीछे हटने वाले नहीं हैं। माननीय मुख्यमंत्री गहलोत जी को मैं ये चेतावनी देता हूं कि जब तक आप हमारी मांग को नहीं मानोगे, हम यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं किसी भी कीमत पर। आप कहाँ से आए और आपका शुभ नाम क्या है वो बता दीजिए हमारे दर्शक। मनोज बड़जाती, फतेहपुर शेखावट। तो ये थे मनोज जो कि फतेहपुर से आए हैं और तमाम दर्शकों से करते हैं कि आप भी तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ RJ TV 24 के साथ। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में आपके साथ।